गनी साहब, सूबाई सतह के ऊपर तो मसाइल नहीं बढ़ जाएंगे? ये जो 18वीं तरमीम वाला जिक्र आया। नहीं, मसाइल तो देखिए बिल्कुल बढ़ेंगे और ये बात राणा साहब ने ठीक कही। मैं तो कह रहा हूँ पंजाब और केपी जहाँ पीटीआई की अपनी गवर्नमेंट है, उनके चीफ मिनिस्टर्स, उनकी अपनी पार्टी अफोर्ड नहीं कर सकती है कि वो ये कहे कि हम इसको गिव अप करना चाहते हैं। अफोर्ड ही नहीं कर सकते, मतलब उनका जुलूस निकल जाएगा वहां से सियासी तौर पर अगर ये बात करेंगे। ये बात समझने की जरूरत है। अब खान साहब मतलब क्या कहें, बस वजीर आजम भी बन गए हैं, सियासत में तासर भी हो गया, लेकिन जो सियासत की बुनियादें होती हैं उनको वो नहीं पता, जो बेसिस होती है वो नहीं पता उनको कि आपके लिए कुछ चीजें आपको ऑप्टिक्स के लिए करनी पड़ती हैं। भाई सिंध की हुकूमत आपके साथ नहीं आ सकती, आप उसके साथ नहीं आ सकते। कोरोना का इशू हुआ, चौथा महीना चल रहा है, सिंध वो कल आए लेकिन किस एजेंडे पे, किस मकसद के लिए आपके सामने है। जीबी वो नहीं गए, एजे के वो नहीं गए, जहां पर उनकी हुकूमतें नहीं है, उनकी पार्टी के लोग नहीं, वहां वो गए नहीं, बाकी 3 सूबों से होकर आ गए। अब अगर गए भी है सिंध में तो 18वीं तरमीम का शोषण छोड़कर आ गए, एनएफसी का शोषण छोड़कर आ गए। आप अगर कुछ चीजों को ठीक नहीं कर रहे हैं तो कम से कम खराबी पैदा ना करें। देखिए 18वीं तरमीम हो, एनएफसी हो, ये ऐसे इश्यूज हैं जिसकी अगर वजह ये से सिंध वालों पंजाब को के अल्लाह खिलाफ छोटे अकल देता सूबों ना, में एक तो ये पहले दिन एक जो बुरा है ना तासुर होता लॉकडाउन था, की वो मुखालफत खत्म कर हुआ देते। है। तो अब ये दोबारा उसको लॉकडाउन आप ऐसे माहौल पैदा करना चाहते हैं कि ये मैं सारा जो है समझता हूँ ना कि सूबों के वो इनके दरमियान फैसले की अच्छे वजह से ताल्लुकात बने, सारा उसको बढ़ाना चाहिए।